रात को 9:30 और पूरा सुनसान, मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे हम कहाँ आ गए, जंगल, बिल्कुल जंगल जैसा। और सर्दियों में क्या होता है कि 15 दिन लाइट नहीं आती, 15 दिन तो मैंने देखे हैं। शिमला से आगे लगभग 4 घंटे का रास्ता था। तो इंटीरियर ऑफ हाँ, हिमाचल था बिल्कुल। वो मतलब जो बंदा कभी शिमला ना गया हो और उसको मतलब शिमला से भी आगे उसी दिन बर्फबारी शुरू, ओ भाई देख देख के रोना आए, क्योंकि कभी बर्फबारी देखी नहीं थी। तो क्या हुआ, जो वहाँ से बस स्टैंड से जो SBI के AO में मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में सामने जो शिमला जो ओल्ड बस स्टैंड है वहाँ से SBI के AO ऑफिस जाने के लिए ना, तो वहाँ से जो बसें चल रही थी बर्फबारी के कारण वो बंद, बिल्कुल ही बंद। अब हमें हो रहा है कि हमने ज्वाइन करना था और हम आज पहुंच ही नहीं पाएंगे। अब नए नए थे तो पता नहीं था कि कैसे क्या करना है। तो फिर मेरे को 2 एक्स सर्विसमैन मिले वहाँ पे, जिनका मतलब सिलेक्शन हो रखा था और उन्होंने भी ज्वाइन करना था। तो उनसे बात करी तो उनको देख के थोड़ी हिम्मत आई, हाँ भाई इन्होंने भी जाना है तो इनके साथ ही मैं निकल जाऊंगा, क्या दिक्कत है। तो वो ठीक था, मतलब उन्होंने कहा कि भाई बस ही नहीं चल रही तो पैदल ही जाना पड़ेगा और कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो एक तो ठंड इतनी, फिर हमने क्या किया, हमने तीनों ने ब्रेकफास्ट किया वहाँ पे बस स्टैंड पे ही, और उसके बाद हम निकल गए। लगभग 1 घंटा लग गया हमें वहाँ पहुँचने में। फिर वहाँ पे जाके हमने मतलब जूतों में पानी, जुराबों में पानी, बिल्कुल मतलब ऐसा हो गया था कि पूरे गिल्ले। जाके वहाँ पे गार्ड बैठे थे वहाँ पे, हीटर चला रखा था तो वहाँ बैठे हम थोड़ी देर। हमने अपना हीटर पे कपड़े सुखाए और ये जुराबें सुखाई, थोड़ा ही मतलब हीटअप हुए, थोड़ा वार्मथ मिली आप लोगों को। हाँ, क्योंकि ठंड इतनी थी उस टाइम ना, पहली बार वैसे देखी थी बर्फबारी तो हमें तो ज़्यादा लग रही थी। कौन से ईयर की बात है ये? ये है जनवरी 2017 की बात। तो उसके बाद पोस्टिंग उन्होंने देनी थी, तो पता लगा कि हमें पोस्टिंग मिल रही है चांगो कोई जगह है हिमाचल में। हिमाचल के किन्नौर में लगभग लास्ट कॉर्नर ही है, मतलब चाइना बॉर्डर लगता है वहाँ। मतलब हरियाणा के ऐसे एरिया से जो मतलब बिल्कुल और प्लेन एरिया है। हाँ, मैंने उनको पूछा कि मतलब कितना टाइम लगता है यहाँ से शिमला से चांगो जाने के लिए। तो वो कहते हैं कि लगभग 8-10 घंटे लगेंगे। मैं कहा 8-10 घंटे, मतलब शिमला आने में 4 घंटे लग रहे हैं, इससे आगे 8-10 घंटे कैसे जाएंगे हम। तो भाई हम 3 लोग थे, उनमें से 2 को चांगो दे रहे थे, एक को रिकोंगपियो दे रहे थे। अच्छा, रिकोंगपियो कहाँ पे है ये? रिकोंगपियो भी किन्नौर में ही है। अच्छा। मतलब वो चांगो से पहले पड़ता है, चांगो बाद में पड़ता है, तो वो भी पहले ही है किन्नौर में है दोनों। तो फिर उन्होंने क्या किया, रास्ते बंद थे क्योंकि बर्फबारी शिमला के मुकाबले वहाँ ज़्यादा हुई थी। तो वहाँ जो है रास्ते वगैरह बंद थे। तो हमें क्या किया उन्होंने, मतलब थोड़े दिन वहीं उसमें ऑफिस में रखा कि 4-5 दिन जब तक रास्ते खुलते हैं तब तक आप यहाँ पे करो। फिर पता नहीं क्या हुआ कि हमारी वो पोस्टिंग कैंसिल होगी और हमें कोई दूसरी पोस्टिंग मिली जो लगभग 3 से 4 घंटे के रास्ते पे थी शिमला से। तो हमने थैंक गॉड, मैं कहा यार कुछ तो रास्ता कम हुआ। पर चलो जैसे तैसे हमारी वहाँ से हमारे 4-5 दिन के बाद हमें पोस्टिंग दे दी गई कि आपने वहाँ जाना है। तो अगले दिन हम सुबह अपना बस ढूंढने के लिए चले गए कि हाँ चलो भाई बस में बैठते हैं। तो कौन सा स्टेशन था वो जहाँ आपने जाना था? वो रोडू के पास पड़ता है, जुब्बल। तो वहाँ पे मेरे को पहले फर्स्ट पोस्टिंग मिली थी। अच्छा। तो अपना बस में, अब बर्फबारी हो रखी थी और बसेस भी मतलब बहुत कम थी उस टाइम ना। अच्छा। बहुत कम बसेस जा रही थी। तो चलो हमें जैसे तैसे बस मिल गई। तो बस वहाँ से लगभग चली थी शाम को 4 बजे। शाम को 4 बजे मेरे को बस मिली। तो हम चल पड़े और वहाँ पे लगभग हमें उसने 9:30 बजे उतारा, सुबह रात को 9:30 बजे। और पूरा सुनसान, मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे हम कहाँ आ गए। जंगल, बिल्कुल जंगल जैसा। और वो बस ने हमें उतार दिया रोड पे। हाँ, खड़ा पत्थर उतार दिया, क्योंकि बस जो है जुब्बल बाईपास से जाती थी। तो अंदर हम वहीं उतर गए, खड़ा पत्थर ही। मैं कहा अब यहाँ से देखते हैं। तो खड़ा पत्थर में भी लगभग सारी दुकानें, मतलब छोटे छोटे से वो है ये शहर के, तो क्या ही कहेंगे, छोटे छोटे से स्टेशंस हैं कि मतलब थोड़े थोड़े से घर हैं, थोड़ी थोड़ी सी दुकानें हैं, मतलब छोटे छोटे से स्टेशन है। तो हमें वहाँ उतार दिया उन्होंने। तो उसके बाद हमने अपना देखना शुरू किया कि भाई रहने के लिए देखते हैं कुछ।
रात में 9:30 बजे। 9:30 बजे। अब वहाँ रहने के लिए क्या मिले रात को, अब सब बंद बंद करके चले गए। और सर्दी के दिन। हाँ, तो वहाँ से क्या था, एक गिरिगंगा रिसोर्ट पड़ता है, ओके। उसको हमने उसका दरवाजा खटखटाया, मैं क्या हाँ भाई कोई रूम मिल जाए। तो वहाँ भी हमें मतलब कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो हमने फिर उधर मतलब थोड़ा सा एक होटल था उसकी तरफ जाने की कोशिश की। वो मैं चलो यार होटल में देखते हैं अगर कोई होगा तो उधर होटल की तरफ जा रहे हैं, उधर से 3 डॉगी आ रहे हैं। अब वो डॉगी हमारे पीछे लग गए। अब फिर हम वहीं आके रुक गए जो गिरिगंगा रिसोर्ट था। तो वो डॉगी भी मतलब हमारे पीछे पीछे आके वहीं रुक गए। स्ट्रेंजर समझ के। हाँ, स्ट्रेंजर समझ रहे थे। तो ये हमें लगा कि भाई खा लेंगे हमें। तो फिर क्या हुआ कि एक होटल को बंद करके एक नेपाली रहते हैं वहाँ, नेपाली आ रहा था। हमने उसको बोला भैया ये डॉगियों को हटाना जरा। तो उसने वो डॉगी हटाए और हमने उसको बताया कि भाई ऐसे ऐसे करके हम यहाँ आए हैं, हमें कोई रूम दिला दो। तो उस बंदे ने हमें पूरी हेल्प करी। मतलब वो एक तरह से गॉड बन गया हमारी लाइफ में उस टाइम। तो उसने एक मतलब अपने ही होटल के ऊपर एक रूम था। तो कहता आप यहाँ पे रुको, सुबह होते ही फिर आप बस लेके निकल जाना। मैंने कहा ठीक है जी। तो हमने जैसे तैसे वहाँ पे रात काटी। अब सुबह होते ही मतलब कितने लोग थे आप लोग वहाँ पे? हम 2 लोग थे। अच्छा। तो एक ने मतलब दूसरी ब्रांच में जाना था, मैंने दूसरी ब्रांच में जाना था। वहाँ तक खड़ा पत्थर तक रास्ता सेम था। तो क्या हुआ उसके बाद, जो वो मेरे साथ वाला था और मैं था, जिस ब्रांच में उसने जाना था साथ वाले बंदे ने, वहाँ से मतलब कैश रेमिटेंस के लिए गाड़ी आनी थी। अच्छा। उस ब्रांच के लिए जिसमें मैंने जाना था। अच्छा। तो वहाँ से वो गाड़ी उसी रास्ते से आनी थी। ओके। और मतलब वहाँ से उन्होंने कॉल किया कि वहाँ पे 2 बंदे रुके हुए हैं, ब्रांच वाले ने कॉल कर दिया कि उनको साथ ले आना। तो मतलब ये कैसे पता चला कि आप लोग वहाँ पे रुके हुए हो? उन्होंने कैसे कांटेक्ट एचआर ने कॉल कर दिया ना उनको। अच्छा। ब्रांच वालों को कि आपको बंदे भेजे हैं। हाँ। तो आप उनको अटेंड कर लेना और ज्वाइन करा देना। अच्छा, उन्होंने कॉल किया? हाँ, उन्होंने कॉल कर रखा था। तो अगले दिन सुबह हमें कॉल आया कि ऐसे ऐसे करके भाई आप लोग कहाँ पहुँचे हो। मैं क्या हम तो यहाँ खड़ा पत्थर पहुँचे। तो कहते ठीक है, वहाँ से एक रेमिटेंस के लिए गाड़ी आएगी, आप दोनों उसमें से बैठ के यहाँ पे आ जाना, अपने लोकेशन पे आ जाना। हाँ। तो बस फिर अपना वो गाड़ी आई, वहाँ पे खड़ा पत्थर जो ब्रांच है वहाँ पे रुकी और हम अपना उसमें बैठ के वहाँ चले गए अपनी ब्रांच में। तो भाई वहाँ जाके हमने ज्वाइन किया। उसके बाद लगभग 3-3.5 साल उस ब्रांच में लगाए मैंने। तो जून 2020 में उस ब्रांच में मेरी पोस्टिंग कर दी जिस ब्रांच में उस बंदे ने जाना था, जो आपके साथ था। जो मेरे साथ था वो बंदा जिस ब्रांच में गया, तो मैं भी उस ब्रांच में पोस्टिंग कर दिया 2020 में, क्योंकि उसकी वहाँ से ट्रांसफ़र हो चुकी थी दूसरी ब्रांच में। तो लगभग 8-9 महीने मैंने वहाँ भी काम किया उस ब्रांच में। उसके बाद फिर मेरी पोस्टिंग नारायणगढ़ अपने शहर में आ गई। फिर 2 साल के बाद 2 साल मैंने वहाँ भी काम किया। उसके बाद मैंने प्रमोशन के लिए अप्लाई किया, फिर प्रमोशन होगी। उसके बाद आज हम यहाँ हैं। तो ये मेरी पूरी जर्नी है। मतलब जब से मैंने तैयारी शुरू की है और आज का दिन ज्वाइनिंग तक जो, हाँ, ये मतलब हमारी जर्नी रही है। तो जो आपकी फर्स्ट आपको स्टेशन मिला जहाँ पर आप गए, तो वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा? वहाँ पे काम करना कैसा रहा? वहाँ का मतलब रहने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? शुरू में तो दिक्कत आती है। मतलब एक तो क्लाइमेट अच्छा नहीं था। मतलब क्लाइमेट अच्छा था, आपके अकॉर्डिंग नहीं था। हाँ, हमारे अकॉर्डिंग इसलिए नहीं था क्योंकि हम ये एरिया से आप लोग, हाँ, प्लेन एरिया से गए हुए हैं, पहाड़ों में कभी रहे नहीं है। मैं तो कभी शिमला तक नहीं गया था, पहली बार मतलब पहाड़ों में गया था। तो मतलब उस लिहाज से देखें तो हमारे लिए थोड़ा डिफिकल्ट था वहाँ रहना। पर जैसे जैसे टाइम बीतता गया, मतलब एम्प्लॉयज जो कोलीग्स थे वो अच्छे थे, बेस्ट थे। हाँ, उन्होंने मतलब पूरी हेल्प करी, पूरा सपोर्ट किया। इवन मैं 2-3 महीने तो उनके साथ ही रहा वहाँ पे। फिर उसके बाद मैंने अपना रूम ले लिया और जो भी सामान वगैरह वो सारा कुछ ले लिया था। पर मतलब उस टाइम में उन्होंने आपको एज अ मतलब बच्चों की तरह ट्रीट किया। हाँ, उन्होंने ना, मतलब उनका बहुत अच्छा कोऑपरेशन रहा। उन्होंने मतलब सब कुछ हर चीज में हेल्प करी मेरी। द बेस्ट पीपल। हाँ, उसके बाद ये कंडीशंस के हिसाब से देखें तो ठंड जो है बहुत ज़्यादा पड़ती है, बर्फबारी भी बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पे, लाइट नहीं आती। हाँ, और सर्दियों में क्या होता है कि 15 दिन लाइट नहीं आती। 15 दिन तो मैंने देखे हैं, मतलब 15 दिन जो है बिना लाइट के पानी जम जाता है। और
सर्दियों में जो है जो पाइप्स होते हैं उनमें पानी जम गया तो पाइप नहीं ये पानी नहीं आता। जो पीने का पानी है वो जो है एक नाड़ू होते हैं वहाँ पे, पीने का पानी वहाँ से लेके आते थे हम। तो आपको कभी वीडियो में शेयर करूंगा उस नाड़ू। कभी रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं तो चीजों की सप्लाई नहीं आती, सप्लाई बंद हो जाती है। तो मतलब ऐसे करके बहुत सारी चैलेंजेस हैं कि जो वहाँ रहने के लिए थोड़ा सा फेस करने पड़ते हैं। पर गर्मियों में वो एक स्वर्ग की तरह है। गर्मियों में बहुत अच्छी हवाएं चलती हैं, मतलब बहुत सुनहरा मौसम होता है, बिल्कुल ही जबरदस्त। गर्मी इसमें सर्दियों में थोड़ा सा ये रहता है कि बर्फबारी की वजह से थोड़ी कनेक्टिविटी खत्म हो जाती है। कनेक्टिविटी खत्म होने से नहीं रहती, कनेक्टिविटी खत्म हो जाती है। और मतलब उस टाइम में एक ऐसा ग्लूमी सा महसूस होता है कि आप लोगों से टच में नहीं रहते, या तो आप घर पे बंद रहोगे या फिर आप मतलब घर से ऑफिस तक आने का रास्ता भी डिफिकल्ट हो जाता है चेंज करना ना। और इसमें जून जुलाई अगस्त के महीने में इतनी बारिश होती है, यस, उससे क्या होता है लैंडस्लाइड की वजह से कोई पाइपलाइन टूट गई, कोई बिजली का खंभा गिर गया, तो मतलब ऐसे करके चले। एक बार तो 15-20 दिन तो उसमें भी नहीं, अगस्त में भी लाइट और पानी की दिक्कत होगी थी। तो मतलब ये दिक्कतें आती हैं। एक गिरिगंगा नाम से है वहाँ पे, एक वो है टूरिस्ट स्पॉट, वो बहुत ही अच्छा है। उसके भी ग्लिम्स आपको दिखाऊंगा मैं अपनी वीडियो में। बहुत बढ़िया मतलब टूरिस्ट स्पॉट है वो भी। यस, बट अगर हम क्लाइमेट के हिसाब से देखें तो बेस्ट प्लेस है रहने के लिए, क्योंकि आप मतलब एक ऐसी मतलब हेल्दी इन्वायरमेंट में आप रहोगे जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा होगा, और जहाँ से आपकी जो लॉन्जेटिविटी है लाइफ की वो अच्छी खासी बढ़ जाएगी। अरे वही बात है कि जब हमारी पोस्टिंग हुई थी तब हम जाना नहीं चाह रहे थे वहाँ पे, और जब हमारी ट्रांसफर हुई तब हम आना नहीं चाह रहे थे वहाँ से। मतलब इतना मन लगना शुरू हो जाता है फिर। तो मतलब ये ऐसा था आपका एक्सपीरियंस, ये मेरा फ्रॉम प्रिपरेशन टू जॉइनिंग इन द बैंक। ये मेरा मतलब जब से मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम स्टार्ट किए हैं और जब जॉब लगी है और आज का दिन मतलब जॉब कर रहे हैं, तो ये मेरा पूरा एक्सपीरियंस आपको मैंने शेयर किया है। होप आप लोगों को आज जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनके लिए मैसेज यही है कि ठीक आप मेहनत करते रहो, दिल लगा के मेहनत करो, ईमानदारी से मेहनत करो तो सक्सेस आपको जरूर मिलेगी, भले देर से मिले पर मिलेगी जरूर। और देखो पहले क्या होता है कि पहले जॉब लेने के लिए आप मेहनत करते हो, कंपटीशन में बैठते हो, आपको जॉब लग जाती है पर पोस्टिंग दूर मिल जाती है, फिर आप पोस्टिंग के लिए, होम पोस्टिंग के लिए जद्दोजहद करते हो। तो ये जो है एक लाइफ का, हाँ ये एक लाइफ का पार्ट है कि आपकी पोस्टिंग अगर कहीं दूर आ जाती है तब भी आपने घबराना नहीं है, आप कभी ना कभी आप घर के पास पहुंच ही जाओगे। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि आप हमेशा आप घर से दूर ही करोगे। और बैंक में तो लगभग 3-4 साल बाद पोस्टिंग हो ही जाती है, तो आपको जहाँ भी मिले और जैसे मिले एक बार ज्वाइन करो और उसको एंजॉय करो। अगर आपको कोई बेटर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप उसको शिफ्ट कर सकते हो। शिफ्ट कर जाओ। बट यही है कि जो भी आप चीज कर रहे हो, जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, उसको सच्ची लगन से करो, सच्ची मेहनत से करो। कभी भी डिमोटिवेट नहीं होना लाइफ में, कि ऐसी स्टेज आ जाती है कि जब आप बार बार मेहनत करते हो, एग्जाम नहीं निकलता, तो हम वहाँ पे डिमोटिवेट हो जाते हैं और वहाँ पे हम अपनी प्रिपरेशन स्टॉप कर देते हैं। और सबसे पहली बात है कि आप जिस भी लाइन में जाना चाहते हो, सबसे पहले तो आप अपने पैशन को देखो कि आप करना क्या चाहते हो। मतलब ऐसा ना हो कि आप किसी फैमिली प्रेशर में आके या कुलीग प्रेशर में आके या फ्रेंड प्रेशर में आके आपने गलत प्रोफेशन ऑप्ट कर लिया और आप उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हो। तो जो भी आप करना चाहते हो पहले तो अपने पैशन को फॉलो करो, और क्योंकि उसी में आप 100% दे सकते हो। तो नेवर एवर गो डिमोटिवेटेड इन लाइफ। जो भी आपके लिए बेस्ट होगा वो आपको जरूर लाइफ में मिलेगा। सो that's all for today's segment. I hope you like our true conversation, that is heart to heart conversation, और बिल्कुल real conversation थी। Hope you all like it, and please don't forget to like, share and subscribe the channel, and for more videos stay tuned our channel. Stay and see you in tuned. the next video. Thank you for watching. Bye-bye. Thank you. Bye bye.